प्रधानमंत्री मोदी के आतंक के आकाओं को कल्पना से परे सजा देने के ऐलान ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी हैं। डरे और सहमे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अब भारत को गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। बौखलाहट में पाकिस्तान ऐसे कदम उठा रहा है जो उसके लिए ही भारी साबित होने जा रहे हैं। भारत को सबक सिखाने के मंसूबे पाले बैठा आतंकिस्तान एक एक कर अपने बिछाए जाल में ही फंसता जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान आत्मघाती फैसले ले रहा है। दरअसल बुधवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें शिमला समझौता रद्द करने, पाकिस्तानी एयर स्पेस को भारत के लिए बंद करने, भारत के साथ व्यापार पूरी तरह समाप्त करने, भारतीय नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे फैसले लिए गए। भारत को जवाब देने की छटपटाहट में पाकिस्तान कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो आगे चलकर उसी के लिए मुसीबत का सबब बनने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी की इबारत लिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ इकलौते लैंड ट्रेड रूट यानी अटारी को बंद करने का फैसला किया, तो पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत के साथ किसी भी रास्ते से व्यापार पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि किसी तीसरे देश के जरिए भी पाकिस्तान अब भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। पाकिस्तान का ये फैसला खुद उसी की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला है। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को देखें तो ये समझा जा सकता है कि बजाय भारत के पाकिस्तान को भारत से निर्यात होने वाले सामान की ज्यादा जरूरत है। अगर ये ट्रेड बंद होता है तो पाकिस्तान ज्यादा परेशानी में फंसेगा, क्योंकि वहां से होने वाले आयात पर भारत 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में सामान भारत आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत उसके लिए बड़ा मार्केट है, जहां उसे उसके सामान का अच्छा दाम मिलता है। लिहाजा पहले से ही कंगाली झेल रहा पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार ठप होने से बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। साल 1972 में हुए शिमला समझौते को भी पाकिस्तान ने रद्द करने का फैसला किया है। 71 के भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए थे। इस समझौते में कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया था, जिसमें दोनों देशों पर एलओसी को मान्यता देने की जिम्मेदारी भी डाली गई थी। अगर ये समझौता रद्द होता है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पक्ष एलओसी को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे सूरत हाल में भारत एलओसी पार कर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है। शिमला समझौते में ये भी तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर शांतिपूर्वक ढंग से कश्मीर के मसले का हल निकालेंगे। लेकिन अगर ये समझौता रद्द होता है तो पीओके पर कार्रवाई करने की भारत के पास पूरी छूट होगी। गुरुवार को हुई एनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई स्पेस भी बंद कर दिया है। मतलब ये कि अमेरिका और पश्चिम एशिया जाने वाली भारतीय फ्लाइट्स को अब गुजरात या महाराष्ट्र के रास्ते अरब सागर की ओर मुड़ना पड़ेगा, जिससे उड़ान का समय औसतन 70 से 80 मिनट बढ़ जाएगा। पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले से उड़ानों का समय बढ़ेगा, ज्यादा ईंधन जलेगा और एयरलाइन कंपनियों को करोड़ों के नुकसान की आशंका भी है। इसकी भरपाई के लिए टिकटों के दाम भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही होने वाला है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया था। तब पाकिस्तान को करीब $50 बिलियन यानी लगभग 400 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान हुआ था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी तूफानी झटके से कम नहीं था। सिंधु जल संधि रद्द करने, अटारी बॉर्डर बंद करने, पाकिस्तानी राजदूतों को बाहर निकालने और टूरिस्ट वीजा समाप्त करने जैसे भारत के फैसलों से पाकिस्तान को बड़ा सदमा लगा है। अब बौखलाहट और खिसियाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उसकी भी भारी कीमत उसी को उठानी पड़ेगी। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि भारत का पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान अपने बिछाए जाल में कैसे खुद ही फंसता जा रहा है।